तो चेतन जी, नैया डूब रही है, मान लीजिए यदि कांग्रेस हारती है तो जिम्मेदारी किसकी? उम्मीदवार की, संगठन की, या प्रदेश नेतृत्व की? नहीं, मैं तो समझता हूं कि इस हार की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की होना चाहिए। हम्म। क्योंकि हम पिछले लंबे अरसे से ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है उसको खत्म करने में ना तो कोई ताकत लगा रही है इनका शीर्ष नेतृत्व, ना उसकी हैसियत बची है कि वो इस तरह की गुटबाजियों पर रोक लगा दे। तो मुझे लगता है कि प्रत्याशी को छोड़ के संगठन को, क्योंकि संगठन में तो खुद ही आपस में क्लैशेस हैं। लेकिन जीतू प्रत्याशी का पटवारी चयन तो शीर्ष कमलनाथ से नेतृत्व नहीं करता ना। नीचे के ही प्रदेश के नेता तो बोलते हैं भैया इसको उम्मीदवार बना दो, इसको मत बनाओ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये सब भ्रम की स्थितियां हैं। किसी भी पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भारतीय जनता कुछ भी पार्टी तो हम होता देख ही है रहे हैं ना सीधा कि प्रदेश नेतृत्व में सीधा नरोत्तम मिश्रा का नाम दिया, उन्होंने हटाकर आशुतोष तिवारी कर सीधा दिया। सीधा दिल्ली से होता है। जो कुछ भी होता है ये साफ, कुछ भी कह दें कि प्रादेशिक नेतृत्व में ये कहा वो कहा है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ होता है मोदी जी अमित शाह के उसके उनके मंत्र से होता है, और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मंत्र से होता है। इसलिए ये कहना कि इनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी, ये कोई मतलब नहीं है जिम्मेदारी का। पूरी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व पर रहनी होगी, क्योंकि अगर तो शीर्ष आप अपनी नेतृत्व कौन? पार्टी को खड़गे जी को शीर्ष जिम्मेदारी नेतृत्व देंगे या राहुल राहुल गांधी गांधी को देंगे आप? सोनिया गांधी, अब वो तो हम किसी तो पद पे कहते ही हैं नहीं जो है, कह देंगे वो। उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी जो पूरी कठपुतली है, जो पूरी कांग्रेस, उसकी डोर तो राहुल गांधी के हाथ में, सोनिया गांधी के हाथ में। खड़गे जी की क्या हैसियत है? इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो किसी की कोई हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा। तो ये सारी चीजें जो है ये कहने की हैं कि साहब यहाँ से नाम भेजे गए, फिर वहां से स्क्रूटनी हुई। जो कुछ होना है वो सब हाईकमान के निर्देश पे होता है और वही सब कुछ तय करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें ना तो कोई जीतू पटवारी की गलती है, ना राजन भारती की गलती है, ना घनश्याम सिंह की गलती है, और ना और दीगर नेताओं की गलती है। जो कुछ भी गलती है, जब तक आप अपने परिवार को एक नहीं रख पाओगे तब तक इस तरह की विग्रह की स्थितियां पैदा होंगी, और उसका फायदा निश्चित तौर पर पड़ोसी उठाएगा। तो पड़ोसी कौन है आपका? भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में भी क्लैशेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां अनुशासन का जो डंडा चलता है। आप देखिए कि रातों रात जो इतना ऊधम कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा और उनके जो सहयोगी थे और उनके समर्थक थे, वो रातों रात दंडवत हो गए। वहां से एक बत्ती आई ऊपर से सारे लोग दंडवत हो गए, वो रोने लगे, आंसू बहाने लगे नरोत्तम मिश्रा, मैं घर घर जाके लोगों के पैर पड़ूंगा। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। तो इसलिए अगर कांग्रेस ये सोचती है कि हम इस तरह से जीत जाएंगे, इस तरह के आरोप लगा देंगे कि अफसरशाही ने फायदा दे दिया या ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो ये इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ है वो आपकी खुद की गलती होगी। इसलिए अगर आप चुनाव हारते हो तो उसमें किसी प्रकार का ना तो संगठन का दोष है, ना प्रत्याशी का दोष है। अब प्रत्याशी बेचारा क्या करे? वो तो कह रहा कि हमारे जो नेता हैं उनने खुद ही दूसरों को बुला के कहा कि आप भारतीय जनता का पार्टी को वोट दीजिए। तो प्रत्याशी क्या कर लेगा? वहीं राजन भारती कह रहे हैं कि ये तो दूसरा व्यक्ति था, तो कभी हमारे हाँ, पिच मैच में तो मेरी खेला ही नहीं, तैयार और की हुई आज थी, कार्यकर्ता पिच मैंने मेरी तैयार तैयार किए की थे। थी। भाई अब और आपका खिलाड़ी तो किसी मामला और को कोर्ट उतार में दिया। चल रहा है। आपका मामला तो कोर्ट में है ना। अगर कोर्ट में तय हो जाता है कि नहीं भाई ये गलत है, तो हो सकता है कि इनकी फिर से जो सदस्यता रद्द की गई थी वो खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि अब लेकिन उनकी चूंकि चाहत थी ना, भले सामने ही उन्होंने चुनाव है। कहा हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरा परिवार जिसको चाहे पार्टी टिकट दे दे, लेकिन इच्छा तो थी कि परिवार को ही टिकट मिले। शायद इस वजह से इस तरह के बयान आ रहे हो, इस तरह से गुटबाजी की हो, भीतरघात किया हो उन्होंने। देखिए, वो तो किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। वो पार्षद होता है, वो सोचता है विधायक बन जाऊं, विधायक सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री सोचता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हर नेता की अपनी एक ख्वाहिश होती है, और होना भी चाहिए। अगर राजनीति में है, लेकिन इतने सबकी लंबे समय ख्वाहिशें से पूरी नहीं मेहनत कर होती रहा ना है तो राजनीति में।